स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु परम दयालुभ्यो नमः। श्री हनुमत देवताभ्यो श्री मातृशक्ति नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। गंगातरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु प्रेम की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में सद्गुरुदेव भगवान के परम आशीर्वाद से
हम सभी समवेत रूप से एकीभूत हैं। आइए तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ करने से पहले सभी भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, जैसे फिर ठाकुर जी की इच्छा। श्री राम जय राम जय
आप सभी ने पूर्व समय में श्रवण किया। तत्र भगवद भगवान व्यासपुत्र, महर्षि वेदव्यास के जो पुत्र सुखदेव हैं, परीक्षित की सभा में गंगा जी के किनारे उनका आगमन हुआ। सज्जनों, विचार करके देखो, देश के बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, जिनको यह सूचना मिली कि परीक्षित को 7वें दिन मरने का भय है, परीक्षित 7वें दिन इन्हें तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, मर जाएंगे। एक साथ में सभी आए। विचार करने की बात यह है, सभी संतों ने आकर के, बड़े बड़े ऋषियों ने, जिनकी आयु 50-50 हजार वर्ष से भी अधिक है, जिनके सामने कई कई इंद्र बदल चुके हैं, जिनके सामने कई चतुर्युगी बीत चुके हैं, ऐसे वो ब्रह्मज्ञानी संत आज उस सभा में आए और आकर के परीक्षित से कहते, महाराज बड़ा बुरा हुआ, आपको ये श्राप लगा, ये अच्छा नहीं है, बहुत गलत हुआ आपके साथ। महात्मा परीक्षित मुस्कुराते हुए सभी संतों की ओर खड़े होकर के एक बार घूम जाते हैं, हाथों को जोड़ करके, क्योंकि परीक्षित जी का मानना है कि अगर हम इन संतों को बारी बारी से चरण स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो हमारा 7 दिन का समय इसी में निकल जाएगा और हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। अथवा परीक्षित का दूसरा भाव क्या रहा? परीक्षित जी सोचते हैं अगर हम बारी बारी से इनको प्रणाम करेंगे तो जो गलती हमने जीवन में कर दी, किसी संत का अपराध किया और मुझे श्राप लगा 7 दिन में मरने का, कहीं कोई संसार का सामान्य मानव ऐसी गलती ना कर बैठे। इसलिए अगर कोई कर भी देवे गलती, जाने में या अनजाने में, तो उन सभी सांसारिक प्राणियों का इस कलिकाल से कल्याण कैसे होगा। इसलिए प्रणाम तो एक साथ में किया, क्योंकि उसके सिद्धांत पूछे जाए। हम प्रणाम करने में ही यदि समय निकाल देंगे तो समाज के कल्याण की बातें हम कब पूछेंगे महाराज जी से। सभी संतों ने कहा, परीक्षित जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपको सांप लगा, नहीं लगना चाहिए। ऐसी कोई दैवी शक्ति आवे जो आकर के आपको सांप से मुक्त कर देवे। मुस्कुराते हुए परीक्षित ने कहा, महाराज कौन कहता है कि हमें श्राप मिला है? कौन कहता है? और मैं इसको श्राप मानूं क्यों? जरा विचार करो, जितने दिन मैंने हस्तिनापुर में राज्य किया, किसी भी संत ने या कभी इतने संतों ने, महापुरुषों ने एक साथ में हमें दर्शन दिया? नहीं दिया। लेकिन हमें सांप लगना आपने सुना, और आप सभी देश के बड़े बड़े ऋषि, मनीषी, महात्मा, ब्रह्मज्ञानी, महापुरुष एक साथ में आकर के दर्शन दे रहे हो। ये हम सांप समझें या इसको हम भगवान का वरदान समझें अपने लिए? परीक्षित जी ने सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया, महाराज जी मृमाणस्य किम सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए? अरे जिस व्यक्ति को पता है कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, और एक बात बता दूं, 7 दिन के अलावा 8वें दिन किसी की मृत्यु नहीं होगी।
चाहे आप आज शनिवार से प्रारंभ कर लो, चाहे कल रविवार से प्रारंभ कर लो, अथवा सोमवार से प्रारंभ कर लो, दिन 7 ही भगवान ने बनाए हैं। महाराज, मरने वाले व्यक्ति का सर्वथा कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए मानव को जिससे कल्याण हो? सुखदेव स्वामी मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ कर देते हैं। श्रीमद् भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। बड़े बड़े ऋषि मनीषी कह रहे थे कि परीक्षित के लिए कोई महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा डालो, मुक्ति मिल जाएगी। एक संत ने कहा, महाराज अगर महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी ठीक से किया जाए तो उसमें भी कम से कम 11 दिन का समय चाहिए, अगर अच्छे से करना है तो। और परीक्षित के पास तो 7 दिन का ही समय है। किसी महापुरुष ने कह दिया तो ऐसा करो, आप सतचंडी यज्ञ करवा दो, मुक्ति मिल जाएगी। उसमें भी तो कहा कि इसमें भी तो कम से कम 9 दिन का समय चाहिए, और परीक्षित के पास से 7 दिन का ही समय बचा है। सभी संतों की बातों को सुन करके ही सुखदेव स्वामी ने कहा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। परीक्षित के जीवन का कल्याण तो एकमात्र सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा होगा, जो देवताओं के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। यह ग्रंथ यह अमृत देवताओं के लिए बहुत दुर्लभ है। इसी सप्ताह ज्ञान यज्ञ से ही परीक्षित के जीवन का कल्याण होगा। इसलिए इस सिद्धांत का गायन और श्रवण किया जाए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बोलने में कंजूसी काहे करते हो? जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। यहां आप लोग फेल हो जाते हैं। कभी कभी हमने देखा है, दिल्ली में देखो कितनी बड़ी बड़ी रैली राजपथ मार्ग पे कहीं कहीं पे किया करते हैं, कभी किसी पार्टी की कभी किसी पार्टी की, लेकिन सब बड़े ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाया करते हैं, है ना। लेकिन जब कभी बात आती है कि जय श्री कृष्ण बोलो तो हम मौन हो जाते हैं। उस यदुकुल कमल दिवाकर की अगर, उस आनंद घन की अगर हम जय बोलते हैं तो मेरे भाई बहन मुझे बहुत कुछ प्राप्त होता है, ऊर्जा मिलती है। भगवान का नाम कैसा है? दिने दिने नवम नवम। दिन प्रतिदिन हम जितनी बार भगवान का नाम लेवें हमारे लिए उतनी बार ही वो नया है। एक बात और बता दूं, विचार करो, न जाने कितने गाने आते हैं। कभी कोई गाना आता है थोड़े दिन बाद वो पुराना हो जाता है, फिर कभी कोई गाना आता है वो पुराना हो जाता है। लेकिन आपने कभी देखा कि भगवान के नाम रूपी गाना कभी पुराना हुआ है? न तो पुराना हुआ और न कभी होगा, क्योंकि ये आदि काल से चला रहा, यह शाश्वत है, यह नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, चिन्मय है। इसको आप जितना गाएंगे अपनी रचना के द्वारा उतना ही आपका कल्याण होता चला जाएगा। इसलिए प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जब भी गोविंद का नाम बुलवाया जाए तो जरूर बोला करो। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव स्वामी से, महाराज यह जो सृष्टि का उपक्रम है ये कहां से प्रारंभ हुआ? मैं सूक्ष्म श्रवण करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भगवान के भक्तों की कथा भी तो सुननी है। और भगवान का जो भक्त है
उसकी कथा से एक जीवन जीने की शिक्षा मिलती है मानव को। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जब अंडज, उद्विज, स्वेदज, जरायुज आदि जब कुछ नहीं था, सिर्फ चारों तरफ जल ही जल, क्षीर सागर में अपनी आद्या शक्ति के साथ में भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। मन में चिंतन किया, एको हम बहुश्यामा। लक्ष्मी से कहते हैं, देवी मैं एक होकर के तो बहुत हो सकता हूं, क्यों ना अपनी एक दुनिया बनाई जाए, बगिया सजाई जाए। लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु कैसे? भगवान ने अपनी कृपा से, अपने बल से, अपने नाभि से एक कमलोत्पन्न किया। उस कमल पर एक बालक को जन्म दिया। उस बालक ने जब चारों तरफ मुख को घुमाया तो 4 मुख हो गए उसके। परीक्षित, उस बालक को ब्रह्मा कहते हैं संसार के लोग। ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि चारों तरफ जल ही जल है, आखिर मैं आया कहां से, मुझे किसने भेजा है? कमल की नाल में शास्त्र वर्षों तक ब्रह्मा ने प्रवेश किया। जब कहीं भी परीक्षित उसका अंत नहीं पाया तो एक आवाज मिली, अथैका तो षोडश एक विंशम। ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई पड़ी, षोडश एक विंशम, वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर जो है वो सुनाई पड़ा। वर्णमाला का 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। मानो जल में ही जल की बूंद जो टपक रही थी कमल की नाल से, उससे आवाज आ रही थी कि ब्रह्मा पहले तप करो, बाद में सारा रहस्य पता चलेगा तुम्हें कि तेरा जनक कौन है और तू कहां से आया है, क्यों आया है। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद में जब भगवान प्रसन्न हुए तो नारायण ने दर्शन दिए, और दर्शन दे करके ब्रह्मा को ठोड़ी पर हाथ रखते हुए कहते हैं, भगवान मुस्कुराते हुए, वी धाता, तेरा नाम विधाता है, संसार के लोग तुझे विधाता कहेंगे। ब्रह्मा ने पूछा, महाराज मुझे क्यों बुलाया, आखिर मुझे जन्म क्यों दिया? नारायण ने आदेश दिया, ब्रह्मा मैं सृष्टि का संचार करना चाहता हूं, इसका व्यापक विस्तार करना चाहता हूं। इसका मुझे क्या करना होगा? आप तो अपने योग के माध्यम से सृष्टि को पैदा करो, बस, और कुछ नहीं करना है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि की, जिस सृष्टि में 4 सनकादियों को जन्म दिया। पहले मानस पुत्र हैं ये, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्हीं में प्रजापति, दक्ष, वशिष्ठ, कश्यप, मरीचि, सुखदेव जी कहते हैं 10मश्च नारदाः, 10वें पुत्र के रूप में नारद। यह ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। सृष्टि का जब संचार बढ़ता नजर नहीं आया तो ब्रह्मा जी को अचानक क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तो ललाट के मध्य भाग से, यानी भ्रकुटी प्रदेश से, एक नील लोहित पुरुष प्रकट होकर के सामने खड़ा हो गया, जिसको कहते हैं रुद्र। रोने लगा, महाराज आपने मेरा नामकरण नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुम रोते हुए आए हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। महाराज जब दोबारा फिर सृष्टि की तो एक
दक्षिण नासिका यानी दाहिनी नाक के सुर से ब्रह्मा को छींक आई तो भगवान नारायण एक स्वयं अपना स्वरूप वराह का बना करके प्रकट हो गए। परीक्षित इन्हीं वराह भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की है। महात्मा कश्यप के दो पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया, रसातल में ले गया था। भगवान ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को पुनः जल के ऊपर स्तंभित किया। परीक्षित, अब तो पृथ्वी भी है, सृष्टि हो सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि जो रुद्र नाम का बेटा भगवान ब्रह्मा ने जिसको जन्म दिया है, उसकी सृष्टि बड़ी अपनी अद्भुत है। ब्रह्मा जी जितने लोगों को पैदा करते हैं, भगवान शंकर अपनी सृष्टि के द्वारा उतने लोगों का विनाश कर देते हैं। भगवान शंकर की सृष्टि में बड़े बड़े सर्प, भुजंग, कालिया है, पहाड़िया है, घोड़ा पछाड़ है। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास जाकर के कहा, बेटा अपनी सृष्टि जो है विराम लगा दो इसमें, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि हमारी सृष्टि को बढ़ने नहीं देगी। भगवान शंकर कहते, मैं तो ये चाहता ही था कि मुझे समाधि में जाने का मौका मिले। परीक्षित, अब पुनः ब्रह्मा जी ने अपने वक्षस्थल से सृष्टि प्रारंभ की, जिसमें दाहिने भाग से स्वयंभू मनु और बाएं भाग से माता शतरूपा को जन्म दिया है। और परीक्षित, इन्हीं माता शतरूपा और स्वयंभू मनु के माध्यम से सारी मानव सृष्टि तैयार हुई है। गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, बड़ा सुंदर।
परीक्षित, स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा के संयोग से सारी मानव जाति, जिनमें सर्वप्रथम 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए मनु जी के, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति नाम की कन्या का विवाह इन्होंने महात्मा रुचि के साथ में किया। प्रसूति नाम की कन्या का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में किया। महात्मा रुचि और आकुति के संयोग से भगवान का यज्ञावतार हुआ। नारायण ने यज्ञ के रूप में अवतार लिया। प्रसूति और दक्ष के माध्यम से जो कन्या का जन्म हुआ उसको सती कहते हैं, जिन्होंने भगवान शंकर से विवाह किया। और परीक्षित, देवहूति नाम की कन्या का विवाह महात्मा करदम के साथ में किया है। इन्हीं करदम और देवहूति के संजोग से 9 कन्याएं, जिनको नवधा भक्ति के रूप में भी लोग जानते हैं। एक बेटे का जन्म हुआ बड़ा निवेदन करने पर माता जी के, और वो बेटा भगवान का अंश है, बड़ा दिव्य है, स्वयं भगवान है वो, कपिल जिनका नाम है। इन्हीं भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का वर्णन सुनाया है, सांख्य शास्त्र का श्रवण कराया है। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जैसे ही नाम लिया है प्रियव्रत और उत्तानपाद का, परीक्षित जी कहने लगे, महाराज मैंने सुना है इन्हीं उत्तानपाद के जीवन में भगवान के भक्त ध्रुव हुए। आखिर ये कथा किस प्रकार की है, सुना दो ना। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन उत्तानपाद के जीवन में 2 रानियां हैं, और यदि सही मायने में समझे तो यह कथा तो उत्तानपाद की है, लेकिन उत्तानपाद यदि आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें, वेदांत की दृष्टि से समझें, व्याकरण की दृष्टि से समझें, तो प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। हम आप सभी उत्तानपाद हैं परीक्षित। जिस व्यक्ति का जन्म मां के गर्भ में पैर ऊपर हो और सर नीचे की तरफ हो, इस स्थिति में जिस बालक का जन्म होता है परीक्षित, वही उत्तानपाद होता है। ऊर्ध्वयोतौ पादौ सह उत्तानपादा, जिसके पैर ऊपर हो वो उत्तानपाद है। और परीक्षित, समस्त दुनिया में प्रत्येक शिशु इसी अवस्था में जन्म लेता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राजन, उत्तानपाद के जीवन में 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। पहली रानी सुनीति है। सुनीति के माध्यम से जब कोई संतान नहीं हुई, उत्तानपाद जी एक दिन जंगल में आखेट करने के लिए गए। एक सिंह को जैसे ही अपना लक्ष्य बनाया, एक मृग को जैसे ही अपना लक्ष्य बनाते हैं, वो मृग खड़ा होकर के रोने लगता है। महाराज आप मुझे ना मारे, मुझे मारने से आपको क्या मिलेगा? उत्तानपाद जी कहते, मैं तो सप्तद्वीपवती महिम हूं। अरे 7 द्वीपों का मैं राजा हूं। मेरे हाथों से मरने के बाद में तुझे मृग योनि से मुक्ति मिल जाएगी और तू सीधे स्वर्ग का अधिकारी बनेगा, स्वर्ग पहुंच जाएगा, वीर गति को प्राप्त होगा तू तो। रोता हुआ मृग। प्राचीन भारत में योग इतना प्रबल था, पशुओं की भाषा मनुष्य समझता था, पक्षियों की भाषा मानव जानता था ये क्या कह रहे हैं। मृग की बात सुनते ही उत्तानपाद के जीवन में मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मृग कहता है, महाराज यदि आप मुझे मार देंगे अपने बाण के द्वारा, सदगति तो नहीं मिलेगी, किंतु मैं अधोगति को जरूर प्राप्त हो जाऊंगा, जिसके कारण मुझे नरक जाना पड़ेगा। क्योंकि आप एक निसंतति राजा हैं, जीवन में आपके कोई संतान नहीं है। छोड़ दिया धनुष बाण।
अपने राजमहल के लिए आते हैं। पत्नी के सामने बैठ करके उत्तानपाद जी रो रहे हैं। स्थिति दशरथ जी की तरह है आज उत्तानपाद जी की। बड़ा सुंदर बताया है। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे ग्लानि हो गई, आज रो रहे हैं। मानो मैं एक भी पुत्र मेरे जीवन में, एक भी संतान नहीं है, जीवन जीने से क्या फायदा। सुनीति ने कहा स्वामी बहुत बुरा न लगे तो एक बात मैं कह दूं। हाँ हाँ बोलो। आप अपना दूसरा विवाह कर लो, एक और विवाह कर लो। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, देवी सुनीति के कहने पर उत्तानपाद जी ने सुरुचि नाम की कन्या के साथ फिर से विवाह किया। लेकिन जहां सुनीति परम साध्वी है, परम भक्ता है, वहीं सुरुचि बड़ी अहंकारिणी है, बड़ी अभिमानी है। सुरुचि के घर में आते ही सुनीति को टूटी फूटी झोपड़ी मिली रहने के लिए। उस झोपड़ी में सुनीति रहती है, गोविंद का गुणगान करती है। राजमहल से एक सेर जौ दिया जाता है, जिस जौ को कूट करके पीस करके वो देवी सुनीति 4 फुलके तैयार करती है और उन पर राम रस रख करके ठाकुर जी का भोग लगा करके प्रसाद पाती है। गरीब नहीं है, परिस्थिति है ये। जिस रानी का पति इतना बड़ा सम्राट हो, 7 द्वीपों में जिसका राज्य चलता हो, वो गरीब नहीं है, परिस्थिति है उसके जीवन की है। लेकिन फिर भी देवी सुनीति का मानना है इससे बड़ा सुख मानव के जीवन में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। भगवान दत्तात्रेय तो कहते हैं योगी को कैसे जीवन जीना चाहिए। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचित पर्यंक शयने। एक एक शब्द को पकड़ना मेरे भाई बहन, बड़ा आनंद मिलेगा। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिद पर्यंक शयने क्वचित शाकाहारा क्वचित शल्योदन रुचि। कभी कभी समय आए जो सुख हमें डबल बेड पर, दीवान पर, मखमल के गद्दों पर सोने में मिलता है, जो आनंद, जो सुकून, अगर परिस्थिति बस मेरे भाई बहन कभी आपको जमीन में सोना पड़ जावे तो मस्ती के साथ सो जाओ, हाथों की तकिया बनाओ और इसी को भगवान का मंगलमय विधान समझ करके निसंकोच भाव से सो जाइए। जितना आनंद हमें मेवे की खीर खाने में मिलता है, तस्मई खाने में मिलता है, कभी कभी अगर परिस्थिति आ जावे कि हमें साग पत्ते भी खाने पड़े, उन्हें भी भगवान का मंगलमय विधान समझ करके खाओ और जीवन को जियो। कुछ शाकाहारा कुछ शल्योदन रुचि। जितना मजा हमें खीर खाने में मिलता है, अगर वही सुख का अनुभव हम सूखी रोटी खाने में करते हैं तो हमारा मानव जीवन जीना वास्तविक सार्थक हो जाता है। लेकिन हमारे जीवन की मलिनता होती है मानव की। खीर खाने में, पकवान खाने में तो हम सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन कभी कभी जब सूखी रोटी मिलती है तो हम रोने लगते हैं। नहीं नहीं, आपने राणा प्रताप का इतिहास तो सुना होगा।
राणा प्रताप का नाम तो सुना होगा। मेवाड़ के बड़े अधिपति थे राणा प्रताप। और राणा प्रताप ने मुगलों से युद्ध करते हुए अपने चित्तौड़ को स्वतंत्र कराने के लिए, मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए एक दिन वो आया उनके जीवन में जब घास की रोटियों को खाना पड़ा उन्हें। लेकिन ऐसा साहसी योद्धा, ऐसा मातृभूमि का भक्त निसंकोच भाव से यही भगवान का मंगलमय विधान समझ करके पाता है। देवी सुनीति भी इसी प्रकार से पाती है। और मानना क्या है सुनीति का, शब्द कितने सुंदर हैं, भाव कितना सुंदर है। देवी कुंती उसी कुटिया में बैठ करके भगवान का भजन करती है, निरंतर भगवान को बुलाती है, गोविंद तुम्हारी कृपा कब होगी। भगवान ने एक दिन लक्ष्मी को साथ में लिया, चलो देवी आज अपने एक वक्ता के दर्शन कराते हैं। भगवान आए, एक सन्यासी का वेश बना लिया भगवान ने, और आकर के सुनीति के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। दरवाजों को खटखटा दिया। अनावृतम कपाटम आनयतु, आकर के दरवाजों को खोलिए। महाराज सुनीति ने दरवाजों को खोला लेकिन बाहर नहीं आई। भगवान ने कहा मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, अपना हाथ दिखा लो, अपना भाग्य पूछ लो। इच्छा तो करती है लेकिन क्या करें। राजमहल से एक दही की हांडी आती है, जिस दही को विलो करके मक्खन निकाल करके राजमहल पहुंचाना पड़ता है। और एक आदेश भी है कि अगर कागा ने एक चोच भी मार दी उस दही की हांडी में तो सुनीति तेरे शरीर से एक एक बोटी निकला ली जाएगी। कैसे आ गया? रोती हुई सुनीति ने अंदर से जब आवाज लगा दी, महाराज मैं बाहर नहीं आ सकती हूं। कारण इस दही की हांडी में अगर कागा ने एक भी चोच मार दी तो मेरे शरीर की एक एक बोटी निकला दी जाएगी। भगवान ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी जाओ जा करके इसके दही की हांडी की तुम रक्षा करो, और याद रहे अगर कागा ने एक भी चोच मार दी तो पूरी दुनिया को मैं पलट दूंगा, समझ लेना। हमारी भक्ता को अगर कोई कष्ट हो गया तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे श्याम कहते हैं ना, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्ये। जो मुझे जिस प्रकार से देखता है, गीता में कहते हैं अर्जुन को लक्ष्य करके, अर्जुन जो मुझे जिस प्रकार से देखता है मैं उसे वैसे ही देख लेता हूं। आप भक्त बन करके बुलाओगे, मैं भक्त वत्सल बन करके पहुंचूंगा। यदि आप कहीं शत्रु बन करके बुलाओगे तो मैं काल बन करके पहुंच जाता हूं। एक कदम हमारे गोविंद के रास्ते पर चल करके तो देखो, आपके जीवन की राह अगर सुगम न कर दे तो कहना। हमारा परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है। अपने भक्तों के जीवन की रक्षा करने के लिए, उनके जीवन की समस्त विषम परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए न जाने कितने प्रयास करते हैं मेरे गोविंद। लेकिन हम ही ऐसे हैं, हम दुखी हो करके भगवान के ऊपर तो अपने दुख के कारण का ठीकरा फोड़ देते हैं मेरे भाई बहन। लेकिन कभी हमने विचार नहीं किया कि आखिर हमारे जीवन में दुख आता क्यों है, जबकि दुख जैसी चीज भगवान के पास है ही नहीं, तो देंगे कैसे? वो तो सुख की राशि है, सुख का सिंधु है। फिर कैसे आता है दुख मानव के जीवन में? स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। मानव के जीवन में अगर सिद्धि उसे प्राप्त होती है
मानव को अगर ऊंचाई पर पहुंचना है, जीवन में अगर खुशियों को पाना चाहते हो, इन सबके पीछे एक ही रहस्य है, वो है सिर्फ स्वकर्मणा, अपना कर्म, अपना कर्तव्य। कथा तो हो रही है, क्या किसी बंधु के कान में आवाज नहीं पहुंची होगी? बोलो। लेकिन हमने अपने चलने का कर्म नहीं किया। मैं तो कहता हूं साल के 365 दिन हम अपने लिए जीवन जीते हैं, घर के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं, व्यापार के लिए जीते हैं। 7 दिन का ही तो समय है आपके पास, अब 7 दिन का भी नहीं है। आज का दिन तो गया, शेष 3 दिन 4 दिन ही तो मिलेंगे। मेरा तो यही निवेदन रहता है सभी श्रद्धालुओं से, सभी प्रेमियों से, 365 दिन अपने लिए काम करते हो, 358 दिन कर लो आप। 7 दिन हमारे भगवान के शरण में अगर दोगे तो जीवन में अगर कोई भी बाधा आ जाए तो आकर के बोल देना कि महाराज आपने हमसे कहा था ये। कर्म करके तो देखो। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई बहन, हम कथा को मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हाँ, अरे आप मनोरंजन तो पूरे जीवन भर करेंगे। आपको सुंदर सुंदर चुटकुले, हास परिहास तो लाफ्टर में भी सुनने को मिलता है टीवी पे, घर में। आपके गांव में भागवत भगवान आए। मैंने पहले भी बताया था कि भागवत को ग्रंथ न समझकर गोविंद समझो। गोविंद है, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये हरि का प्रेम का विग्रह है और उन्हीं के स्वागत के लिए हमारे पास समय नहीं है। जबकि संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आप अर्थ कमा सकते हैं, थोड़ा बहुत किंचित धर्म भी कर सकते हैं, काम भी आप जीवन में उसका भी आनंद पाते हैं, लेकिन मोक्ष की यदि कामना है जीवन में तो वो सिर्फ आपको कथा सुनने के बाद में ही प्राप्त होगा, जैसे राजा परीक्षित को हुआ था। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उस परमात्मा की बन करके तो देखो, जीवन जीने में आनंद आ जाएगा। अपना समर्पण करो। लेकिन कभी कभी हम पीछे रह जाते हैं, हम इतने अभिमानी बन जाते हैं, इतने मद में मदांध हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता। देवी सुनीति भगवान के प्रति समर्पित है। वो परमात्मा आज महात्मा का वेश बनाकर आ गया सामने। सुनीति क्या करती? भेंट करने के लिए कुछ है भी तो नहीं। एक तुलसी का पत्ता लिया और तुलसी दल लेकर के ठाकुर के हाथ में रख देती है। भगवान ने जैसे ही वो तुलसी का दल देखा अपने हाथ में, सुनीति के द्वारा दिया गया है, वेश तो छुपा करके आए हैं लेकिन स्वभाव नहीं छुपता है। आप कपड़े अच्छे पहन लो, कोई भी वेश धारण कर लो, लेकिन अपना स्वभाव कैसे बदलोगे आप? जैसे ही तुलसी का पत्र मिला तो वह गोविंद के नेत्र बंद हो गए और गोविंद ने मुस्कुरा दिया। सुनीति चरणों में गिर गई, क्योंकि वो भी भगवान की भक्त है। वो जानती है या तो ये कोई महापुरुष है या स्वयं साक्षात परमात्मा है। भगवान ने सब कुछ छुपाने के लिए कह दिया, देवी बोलो क्या चाहिए, मांगो, क्या पूछना है? सुनीति कहती, महाराज अगर कुछ देना चाहते हो तो ये बता दो कि मेरी बहन के बेटा कब होगा।
भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, धन्य है तू सुनीति, जिस बहन ने सुरुचि ने तेरे को राजमहल से निकाल कर इस फूस की झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर कर दिया हो, आज उसी बहन के लिए तू एक बेटा मांगती है। तेरा जीवन धन्य है। गोविंद ने आशीर्वाद दिया। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, भगवान ने कह दिया देवी, एक बेटा तुम्हारे भी होगा और एक सुरुचि के भी होगा। ये आशीर्वाद है मेरा। महाराज एक दिन उत्तानपाद जी जंगल में जब दोबारा शिकार करने के लिए गए तो काली काली जोर से आंधी आ जाती है, मेघ गरजने लगते हैं, बरखा होने लगती है। जंगल में महाराज रास्ता भटक जाते हैं। सामने से देखते किसी कुटिया में एक दीपक टिमटिमा रहा है। उस दीपक की रोशनी को लक्ष्य करके उत्तानपाद जब कुटिया के पास पहुंचे, दरवाजे खटखटाए, आवाज लगाई, दरवाजों को खोलो। देवी सुनीति ने जब आवाज सुनी कि ये तो मेरे स्वामी की आवाज है, दौड़ करके गई, दरवाजों को खोला, सामने देखा कि उत्तानपाद जी खड़े हैं, चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं। कुश का एक आसन बिछा दिया, भंडार गृह में जा करके जौ की बनी हुई 4 रोटियां लाई, राम रस रख करके भगवान का भोग लगाकर जैसे ही दिया है उत्तानपाद को, एक कवल भी उत्तानपाद के गले में नीचे नहीं गया। रो पड़े, पूछ दिया, देवी तुम यही खाती? सुनीति कहती, महाराज जो 3 बेर खाती थी, सो 3 बेर खाती हूँ। जो 3 बेर खाती थी, सो 3 बेर खाती हूँ। जो नगन जड़ाती थी, सो नगन जड़ाती हूँ। एक बेटे का जन्म राजमहल में। राजमहल में जिस बेटे का जन्म हुआ है उसका नाम उत्तम रखा गया, और जंगल में जिस बेटे का जन्म हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया है। परीक्षित संयोग बस, परिस्थिति बस, उत्तम तो कभी कभी नीच हो सकता है, लेकिन ध्रुव कभी न टलने वाला सत्य है, अटल है वो। और हमारे यहां तो कहते हैं पूत के पांव पालने में ही देख लिए जाते हैं, क्या करेगा आगे ये। छोटे से ध्रुव हैं, बाल्यावस्था से ही भगवान के अनन्य भक्त हो रहे हैं, बाल्यावस्था से ही भक्त हैं। एक दिन ध्रुव जी महाराज गंधर्व ऋषियों के साथ में खेल रहे थे, बालकों के साथ में खेल रहे थे। बालकों ने पूछ दिया, ध्रुव तूने अपनी माँ का नाम तो बताया, लेकिन कभी अपने पिता का नाम तू बताता ही नहीं है, आखिर तेरा पिता है कौन? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मेरे पिता महाराज श्री उत्तानपाद हैं। कभी देखा है तूने कि यूं ही कह रहा है? ध्रुव ने मैया से कहा, मां मुझे जाना है पिता से मिलने। मां चाहती तो है कि मना कर दूं, लेकिन मना नहीं कर पा रही है। बंबूल की सिंगरी जो होती है, उन बंबूल की सिंगरियों को लेकर के धागे में पिरोकर ध्रुव के कान में बजाती है। ध्रुव देख आवाज आती है, हाँ मां बड़ी सुंदर आवाज आ रही है। प्रकृति ने तेरे लिए बना करके मुझे दी थी कि ध्रुव को पहना देना, क्योंकि सुनीति जानती है कि राजमहल में जो बालक होगा पैर में सोने की पैजनियां होंगी, कहीं हमारा ध्रुव मचल न जाए उस सोने की पैजनियों को देख करके। इसलिए पहले से ही कह दिया कि वो नकली है और ये तो प्रकृति ने बना करके तेरे लिए दी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्रुव जी महाराज पिता से मिलने गए राजमहल। उत्तानपाद जी ने देखा कि सामने से जो आ रहा है बालक मेरा ही बेटा तो है,
गोद में उठा करके जैसे सिंहासन पर बैठे, एक गोद में एक तरफ उत्तम बैठा हुआ है और दूसरे तरफ ध्रुव जी बैठे हुए हैं। लेकिन महाराज स्थिति तो वो बन गई, जैसे ही सुरुचि ने देखा है ध्रुव को, आंखों को लाल करती हुई आई, ध्रुव का हाथ पकड़ करके जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। यद्दुर्भगाया जठरे प्रवेश। अरे दुर्भगा के लाल, तेरी ये हिम्मत कि तू इस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है। तेरी मां कुलटा है, तू दुर्भगा का बेटा है। अगर इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो जा, पहले भगवान की तपस्या कर, फिर मरने के बाद में मेरी कोख को मांग। मेरी कोख से जब तू जन्म लेगा तो ही तुझे इस सिंहासन पर बैठने को मिलेगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं ध्रुव जी रोए नहीं थे। जब ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके सुरुचि ने पटका तो ध्रुव रोए नहीं। लेकिन जब सुरुचि ने सुनीति के लिए दुर्भगा कहा, कुलटा कहा, ध्रुव से नहीं रहा गया। दौड़ करके ध्रुव रोते हुए आए और अपनी मां के अंक में लिपट करके रोने लगे ध्रुव जी। और अपनी भाषा में कहते हैं, रोते हुए ध्रुव जी महाराज ने जब अपनी मां से कहा, जानते हो क्यों? आप जितने सुसज्जित बैठेंगे उतना ही आपको आनंद मिलेगा। एक चीज और बताऊं, कथा सुनने की दो पद्धतियां बताई हैं। एक तो आप पद्मासन पर बैठ करके कथा सुने, दूसरा आप सुखासन पर बैठ करके कथा सुने। मेरे भाई बहन, जीवन में अगर कोई अभीष्ट कामना है, कोई बड़ी कामना है, चाहे वो जीवन में अर्थ की कामना हो, किसी भी प्रकार की कामना हो आपके जीवन में, आप कथा को सही शुद्ध होकर आसन पर बैठ करके सुने, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये कथा का प्रभाव है। कभी कभी हमने देखा है लोग घुटनों के ऊपर से हाथ रख करके बैठ जाते हैं, कोई ऐसे हाथ करके बैठ जाता है, कोई पैर फैला के बैठता है। गलत है ये, नहीं। पद्मासन और सुखासन दो ही आसन कथा सुनने के हैं। और यदि तीसरा आप कोई आसन लगाते हैं कथा सुनने में, तो चाहे जितने बड़े आप धनवान हो, एक दिन दरिद्री हो जाएंगे। कथा के विपरीत आसन हो जाएगा आपका, तो उसको दरिद्रासन कहते हैं। इसलिए जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हो मेरे भाई बहन, तो कथा को सुखासन या पद्मासन पर बैठ करके ही सुनो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। देवी सुनीति ने जब ध्रुव की इस बात को श्रवण किया तो माता ने पूछा, बेटा तू करने क्या गया था? मां, मैं पिता की गोद में बैठने गया था। सुनीति कहती, तेरी अनाधिकृत चेष्टा ही तो है जो तू पिता की गोद में बैठने गया। मैं तो तुझे अपना सच्चा लाल तभी मानूंगी जब तू पिता की नहीं जगत पिता की गोद में बैठ करके मुझे दिखा देगा। जा आज से। जैसे ही माता के ये वाक्य सुने हैं, ध्रुव ने माता के चरण को स्पर्श करके चरण धूलि सर पर रखी और चल दिए सीधे जंगल के रास्ते में। अभी ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की थी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, ध्रुव जी जब जंगल में गए तो देवर्षि नारद ने आकर के परीक्षा भी ली है ध्रुव की। ध्रुव, तपस्या करने जा रहे हो? हाँ बाबा, तपस्या करूंगा। क्या करोगे? जगत पिता की गोद में बैठना है, ऐसा मेरी मां ने कहा है। ध्रुव, जंगल में अनेक हिंसक पशु रहते हैं। जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु हैं, शेर हैं, चीते हैं, मार करके खा जाएंगे। तुझे परमात्मा तो नहीं मिलेगा, लेकिन तू मृत्यु को जरूर प्राप्त हो जाएगा। डरा रहे हैं देवर्षि नारद अंदर से ध्रुव को। और चाहिए समझ लो, वो महात्मा जी परीक्षा ले रहे हैं कि ध्रुव कितना धैर्यवान है भगवान के लिए, कितनी दृढ़ता है जीवन में।
छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव मुस्कुराते हुए ध्रुव ने पूछ लिया, बाबा आपने कहा जंगल में हिंसक पशु रहते हैं, शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं, मार करके खा जाएंगे, तो मुझे घर लौट जाना चाहिए। हाँ, तुझे घर ही लौट जाना चाहिए। बाबा आप जैसे विद्वानों के द्वारा मैंने सुना है कि स्वयं भगवान गोविंद गीता में कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि च मायया। बाबा एक तरफ तुम्ही जैसे विद्वान कहते हैं, तुम्हारे जैसे ईश्वरा सर्वभूतानाम, वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वो परमात्मा सबके अंदर है, सर्वभूतान। हमारे अंदर भगवान है। नारद ने कहा ध्रुव तुम्हारे अंदर भगवान है। तो बाबा शेर के अंदर भगवान है? हाँ है। जरा ये बताओ, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को कैसे मार सकता है? कभी परमात्मा अपने को मार सकता है? बोलो आप। नारद ने कहा ये तो बड़ा ज्ञानी है, छोटा सा बालक होने के बाद में ज्ञानी कितना बड़ा है ये। नारद ने कहा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसके मन में बाल्यावस्था से ये आ गया कि परमात्मा सभी के अंदर है, चाहे मैं हूं, आप हैं, आप हैं, कोई भी है, जो इस बात को जान गया, श्री राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाए, उसका कोई भी इस दुनिया में बाल बांका नहीं कर सकता है। नारद ने फिर एक प्रश्न किया, ध्रुव जरा ये बताओ तुमने गुरु बनाया है किसी को? बाबा नहीं। गुरु क्या होता है? देवर्षि नारद कहते हैं गुरु जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गोकारस त्वंदकारस रुकारस तन्निरोधका अंधकार निरोधक्वात् गुरुरित्य विधीयते। ध्रुव गुरु वो होता है जो जीवन को अंधकार से, जीवन के अंधकार को मिटाकर मानव को प्रकाश में ला करके खड़ा कर दे, वो गुरु है। और बताऊं ध्रुव, जब तक मानव जीवन में गुरु नहीं बनाता है, उसके द्वारा की गई जो भक्ति है वो निरर्थक है, उसका कोई फल नहीं है। क्योंकि आपकी भक्ति का गवाह अगर दुनिया में कोई है तो वो एक सिर्फ गुरु ही होता है। ध्रुव ने चरण पकड़ लिए, बाबा अब आप भी मेरे गुरु बन जाओ। देवर्षि नारद ने मन में विचार किया, मैं आया था छलने इसको, इसने मुझे छल लिया। कान में ध्रुव को मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने चलते चलते पूछा, महाराज मैं जाऊं कहां? कहां पर मैं जाकर के भजन करूंगा, साधना करूंगा? तो कह दिया वृंदावनम मधुवनम यमुना तटमापन्नम। ध्रुव वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के एक क्षेत्र है छोटा सा, मधुवन कहते हैं उसको, यमुना जी के किनारे हैं। अगर वहां जाकर के तुम भगवान की भक्ति करोगे तो बहुत ही थोड़े समय में वो बांके बिहारी, वो मुरलीधर तुम्हें दर्शन देने जरूर आएंगे। आज देवर्षि नारद की बात को सुन करके ध्रुव जी महाराज वृंदावन गए।
वृंदावन में जाकर के मधुवन में कदम्ब के वृक्ष के नीचे ध्रुव ने आसन जमाया। और समझने की बात है कि ध्रुव जी की भक्ति किस प्रकार की है। सुखदेव स्वामी के शब्दों को अगर श्रवण करें तो सुखदेव जी कहते हैं, तेरा त्रांते कपित्थ बदराशना। प्रमाण है ध्रुव ने 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। जिस परमात्मा को पाने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं और एक बार भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, उस परमात्मा का दर्शन ध्रुव ने 6 महीने में कर लिया। कैसे? तिरा त्रांते कपित्थ भद्रासना। पहले महीने में ध्रुव ने 3 दिन का व्रत किया। 3 दिन व्रत करते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, फिर 3 दिन व्रत करने लगते हैं। और खाया क्या पहले महीने में? कपित्थ तो समझते हैं, कैथा तो समझ गए। बदराशना माने बेरी के। इन चीजों को खाकर ध्रुव ने पहले महीने में व्रत किया है सज्जनों। दूसरे महीने में खस्ते खस्ते अरब को दिने 6 दिन का व्रत किया और अरबकों को खाया है। सूखे पत्तों को जो पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। आज व्रत रहते हैं सभी लोग। देखो साहब, अभी नवरात्रि थी, कितनी माताएं व्रत रही होंगी। कर लो बात। दूध भी है, आलू भी है, नाना प्रकार के व्यंजन है। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो माता जी व्रत थी। हमसे आकर के बोली, महाराज जी आप व्रत रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये नाटक अपने से नहीं होगा। व्रत माने संकल्पित हो जाना, दृढ़ निश्चय हो जाना। भूखे पेट रहने से अगर परमात्मा मिलता हो तो बने रहो, 365 दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी ने कहा, महाराज मेरा तो व्रत है। मैंने कहा आप तो करो, कौन मना कर रहा है, करो। जो कथा करा रहे थे, जैसे वो चलने लगे, बड़े व्यापारी थे। माता जी ने कहा, हे जी सुनो, आज हमारा व्रत है, कुछ लिए आना। ठीक। बड़ा वाला बेटा मेडिकल स्टोर किया था। जब वो जाने लगा अपनी दुकान पर, माता जी ने फिर कहा, सुनो आज हमारा व्रत है, कुछ लिए आना। छोटा बेटा बैंक में काम करता था। जब वो जाने लगा ऑफिस तो माता जी ने कह दिया, सुनो मेरा व्रत है, कुछ लिए आना। अब तीनों से कह दिया मेरा व्रत है, कुछ लिए आना। और घर में 2 बेचारी बहुएं हैं, बड़ी सेवा करती थी। झटपट उन्होंने बढ़िया सा दूध पेड़े निकाल करके रख दिए, मखाना इत्यादि घी में तल दिया, सब कुछ हो रहा है। खाते 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 केले भी खा लिए, सेव भी खा लिया, आलू का हलवा भी हो गया है? सब कुछ हो गया। यानी जितना हम भोजन करते थे उससे 3 गुना ज्यादा व्रत में खा लिया। ऐसा व्रत अगर हो तो हम तो रोज बने रहेंगे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कौन नहीं रहना चाहेगा। लेकिन ध्रुव ने व्रत किया, खस्ते खस्ते अरब को दिने, 6 दिन का व्रत किया और वो भी सूखे पत्तों को खा करके। 9 हनी 9 दिन का व्रत तीसरे महीने में, चौथे महीने में द्वादशे हनी 12 दिन का व्रत किया ध्रुव ने। 5वें महीने में 16 दिन का। और जब 6वां महीना आया तो सुखदेव स्वामी अपने शब्दों में कहते हैं, परीक्षित जितासनो जित श्वासो, आसन को जीत लिया, अपनी श्वासों को जीत लिया। जित शब्दो जितेंद्रिया, आसन को जीता। पहले बैठने की पद्धति संवारी जाए तो ही कथा
यह भक्ति हो सकती है ना। ध्रुव ने पहले क्या किया? जितासनो, अपने आसन को जीता है। फिर जित शब्दों, अपनी वाणी को जीता है। कबीर साहिब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। जित शब्दों, अपनी वाणी को जीतो। हम ऐसा बोलें जो सामने वाले को अच्छा लगे। हम ऐसा व्यवहार करें सामने वाले के साथ में जो हमें भी अच्छा लगे और उससे भी अच्छा लगे। इस प्रकृति का नियम है सज्जनों, इस प्रकृति में आप जो भी डाल दोगे वो आपको दोगुना होकर के मिलेगा। हाँ, बिल्कुल प्रमाण है। आप कहेंगे कैसे? आप लोग खेत में गेहूं बोते हैं, कितना किलो बोते हैं? 30-35 किलो बोते होंगे बीघे के हिसाब से, लेकिन आपको मिलता कितना है? 35 किलो मिलता है। कम से कम 10 कुंटल 8 कुंटल तो मिलता ही होगा कि नहीं मिलता है? प्रकृति का स्वभाव है, इसमें जो डाल दोगे वो दोगुना 10 गुना होकर के आपको मिलेगा। आप चाहे अन्न का दान करो तो आपको भी अनाज मिलेगा। आप सुवर्ण का दान करते हो तो आपको भी सुवर्ण मिलेगा। आप गौ का दान करते हो तो आपको गौ का दान मिलेगा। और आप किसी को अगर गाली का दान करते हो तो आपको गाली का भी दान मिलेगा। जय हो। इसलिए जित शब्दों, अपनी वाणी को जीतना चाहिए हमें। संगत को जीतना चाहिए, क्योंकि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। और जब ये सारी स्थितियां हो जाएंगी तो हम जितेंद्री हो जाएंगे। ध्रुव जी जितेंद्री हो गए। अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में रख करके ध्रुव जी महाराज ने अपने अंतःकरण में भगवान की छवि को बसाया। और वो कौन सी छवि? इंदीवर छवि। लाभस्ते शाम जयस्ते शाम कुतस्ते शाम पराजया एषाम् इंदीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दना। कौन सी छवि को? इंदीवर छवि को बसाया ध्रुव ने, यानी भगवान की नील कमल वाली छवि को बसाया। और बसा करके बस ध्यान में निमग्न हो गए। देवताओं के जो प्राण अवरुद्ध हुए तो इंद्र ने जाकर के कहा भगवान से, महाराज उत्तानपाद के बेटे ध्रुव को जाकर के आप वरदान दो, क्योंकि हम देवताओं के प्राण अब अवरुद्ध हो रहे हैं। भगवान नारायण आए, आकर के ध्रुव से कहा उठो। ध्रुव तो नहीं उठ रहे हैं, लेकिन भगवान ने जब अंतःकरण में देखा, अरे ध्रुव तो हमारी छवि को बसाए हुए हैं। उस छवि का कर्षण कर लिया मेरे नारायण ने, और छवि का कर्षण करके खींच करके अपने में समाहित की वो छवि। ध्रुव ने छटपटा करके नेत्रों को खोल दिया तो सामने देखते हैं कि वही छवि सामने खड़ी हुई है। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन होंठ फड़फड़ा रहे हैं, वाणी अवरुद्ध है, ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने ध्रुव के मन की स्थिति को समझा और गोविंद ने अपना पांचजन्य शंख लेकर के ध्रुव के कपोलों में स्पर्श करा दिया। और जैसे ही ध्रुव जी के कपोलों में शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज ने बोलना प्रारंभ कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यम। अरे मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले गोविंद, मैं तो बोलने के काबिल ही नहीं था, मेरे पास तो कोई ज्ञान ही नहीं था अपना। आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी करुणा की है। भगवान ने कहा ध्रुव वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मैं घर से चला था, मेरी माँ ने कहा था जगत पिता की गोद में बैठकर दिखा दो, एक बार सिर्फ एक बार अपनी गोद में मुझे बैठा लो बस। प्रभु हमारे मुरलीधर इतने कृपालु, ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपनी गोद में बैठाया। ध्रुव के नेत्रों से सतत आंसू बह रहे हैं, भगवान के नेत्रों से भी आंसू बह रहे हैं। धन्य है रे ध्रुव, तू 5.5 वर्ष में तूने मेरी प्राप्ति कर ली। बड़े बड़े ऋषि मुनि 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते हैं लेकिन हमारी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित कैसा लगा? परीक्षित कहते हैं महाराज आश्चर्य है। क्या? भगवान की कृपालुता का। इतने कृपालु कि 6 महीने में ही भगवान ने अपना दर्शन दे दिया। नहीं नहीं, दर्शन ही नहीं, गोद में बिठा लाए। लेकिन कब? जब उस बिहारी से आपका शाश्वत प्रेम होगा। मानव को चाहिए कि परमात्मा से निश्चल प्रेम करे। ध्रुव जी महाराज को सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसे अनूठे प्रेम को देख करके भगवान ने दर्शन दिया और ध्रुव की प्रतिज्ञा को सार्थक किया। बिना मांगे ही ध्रुव को भगवान ने 36,000 वर्ष का राज दिया। ध्रुव तो 36,000 वर्ष का राज इस पृथ्वी पर करेगा। ध्रुव अपने घर को आए। ध्रुव की भगवान की प्राप्ति की खबर सुन करके उत्तानपाद ने ध्रुव को राज तिलक कर दिया और देवी सुनीति के साथ में जंगल चले गए तपस्या करने। ने यक्षों से संग्राम किया और यक्षों से संग्राम करके पुनः युद्ध विराम कर अपनी मां के सहित महाराज ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान कर जाता है। सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी कहते हैं महाराज प्रियव्रत जी, राजन प्रियव्रत के जीवन का जो चरित्र है बड़ा अनुपम है। बिंदुसर नामक तीर्थ में तपस्या करते थे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा महाराज मैं विवाह करना चाहता हूं। समुद्र की पुत्री श्रद्धा से विवाह हुआ। इन्हीं के वंश परंपरा में श्राद्ध देव मनु, विवस्वान मनु, मरीचि, नवग, नाभाग इत्यादि इन्हीं की वंश परंपरा में है। महात्मा ऋषभदेव, जडभरत इत्यादि इन्हीं की वंश परंपरा में। परीक्षित जी ने कहा महाराज प्रहलाद जी। हाँ राजा, प्रहलाद तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। परीक्षित जी बोले महाराज एक बात समझ में नहीं आई। जहां पर हिरण्यकशिप इतना बड़ा आतताई, इतना बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का, उसी जगह पर ये प्रहलाद इतने बड़े भक्त भगवान के कैसे बन गए? अरे जिसका पिता ही आतताई हो, दुरात्मा हो, दुराचारी हो, उसका बेटा साधु हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि यदि पिता आतताई है तो बेटा भी आतताई निकल जाए। देखो कभी कभी होता क्या है, हिरण्यकशिप के यहाँ पर प्रहलाद का जन्म होता है और कभी कभी महानिष्ठावान धर्मज्ञ राजा अंग के यहाँ बेन जैसा आतताई पुत्र पैदा हो जाता है। तो ये तो जैसा विधाता ने कर्म फल लिख रखा है वैसा मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्यार से बोलो ना जय श्री कृष्ण। महाराज प्रहलाद के जीवन की कथा क्या है? राजन
हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया था बराह रूप धारण करके। हिरण्यकशिप एक दिन बैठा और बैठ करके मन में विचार करता है, विष्णु ने यदि हमारे भाई का वध किया है तो इस समूचे संसार में मैं कहीं विष्णु की भक्ति नहीं होने दूंगा। अरे जब विष्णु के भक्त नहीं होंगे तो विष्णु की भक्ति करेगा कौन, और जब विष्णु की भक्ति नहीं होगी तो धर्म रहेगा नहीं इस दुनिया में। इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। 3 बेटे हैं, अनुल्लाद, अहरलाद और शहरलाद। हिरण्यकशिप तपस्या करने गया है, पत्नी से कह करके गया, देवी तुम बच्चों का पालन पोषण ठीक से करना, शिक्षा दीक्षा अच्छे ढंग से देना जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊंगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि हिरण्यकशिप जब गया है तपस्या करने, तो जिस वृक्ष में, जंगल में जिस वृक्ष के नीचे बैठता है तपस्या करने के लिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उसी पेड़ के ऊपर तोते का स्वरूप धारण करके नारायण नारायण बुलाना चालू कर दिया। हिरण्यकशिप ने जब ये आवाज सुनी तो समझता है आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। अरे इस तोते की मजाल हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, ये आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। लौट आया वापस। कयाधु ने पूछा, महाराज आप तपस्या करने गए थे, फिर क्या हुआ, लौट क्यों आए? देवी गया तो तपस्या करने ही था, लेकिन मैं जब गया जंगल में, पेड़ के नीचे बैठा तो उस पेड़ के ऊपर एक तोता बैठ करके मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, और मैंने सोचा कि यहां भी हमारे शत्रु का नाम लेने वाला कोई पक्षी अगर है तो मैं यहां नहीं रहूंगा, कल जाऊंगा आप तपस्या करने। कयाधु ने पूछा, महाराज क्या कह रहा था वो तोता? नहीं नहीं, वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, मैं जिसका नाम लेता नहीं कभी। कौन है आपका शत्रु? अरे देवी जिसका मैं नाम नहीं लेता वही है मेरा शत्रु। अच्छा, सायंकालीन बेला आई, रात्रिकालीन बेला आई, भोजन करा दिया। शयन कक्ष में जब हिरण्यकशिप गया, कयाधु चरणों को दबा रही है, इसे नींद आ रही है। कयाधु ने पूछ दिया, स्वामी आप जंगल में तपस्या करने गए, वो तोता क्या कह रहा था? अरे देवी वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। क्या कह रहा था? अरे वो नारायण नारायण कह रहा था। जरा ठीक से कहना, क्या कह रहा था? नारायण नारायण कह रहा था वो। क्या? नारायण नारायण कह रहा था। 108 मनके की पूरी माला करा दी, और वही रात्रि में प्रहलाद जैसे भक्त का मां के गर्भ में निर्माण हो गया है। वही रात्रि सौभाग्यशालिनी हो गई कयाधु के लिए। प्रातः होते ही हिरण्यकशिप जंगल में तपस्या करने गया। तपस्या करने की स्थिति है, ऊपर की ओर भुजाएं, मुखमंडल ऊपर की ओर आकाश को देख रहा है। ऊर्ध्वबाहो नभोर दृष्टि पादांगुष्ठानि च भूमतः। भुजाएं ऊपर है, दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित 1-2 दिन 10 दिन या 10 वर्ष नहीं तपस्या, 10,000 वर्ष की तपस्या की है इसने। सुखदेव स्वामी से परीक्षित कहते हैं, महाराज आपको ये ज्यादा नहीं लग रहा है कुछ? नहीं नहीं राजन, ज्यादा नहीं है। हिरण्यकशिप सतयुग में था, परीक्षित सतयुग में सामान्य मानव की जो आयु हुआ करती थी वो 1 लाख वर्ष की होती थी। सामान्य मानव की आयु सतयुग में। इसने तो 10,000 वर्ष तपस्या की है। युग बदला, त्रेता युग आया, भगवान ने 1 शून्य हटा दिया।
त्रेता में सामान्य मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की हो गई। द्वापर युग आया, भगवान ने एक शून्य और हटा दिया। द्वापर युग में सामान्य मानव की आयु 1,000 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन महाराज जैसे ही कलयुग आया तो भगवान ने एक और शून्य हटा दिया, तो कलयुग के मानव की आयु अधिकतम 100 वर्ष हो गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अभी भी संकोच लगता है जय श्री कृष्ण बोलने में। देखो राम जी ने जब रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को भी मारा। कुंभकर्ण की पत्नी भगवती निद्रा देवी राम जी के पास आकर के शिकायत करने लगी, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं किया है, देखो हम भी बहुत खराब हैं। फिर भगवान ने पूछा देवी क्या कर लोगी? हम तुम्हारे भक्त ही नहीं बनने देंगे लोगों को। अच्छा क्या करोगी? जहां पर तुम्हारी कथा होगी नींद के रूप में मैं सर पे मंडराती रहूंगी, और जितने भी श्रोता होंगे आपकी कथा को सुन नहीं पाएंगे सही से, और जब भी वक्ता बार बार जय बुलवाएगा तो लोग जय नहीं बोलेंगे, सर पे पाप चढ़ेगा उनके। हाँ किसी ने पूछ दिया फिर वो पाप चढ़ेगा, और जो बोलेंगे बोले उनके उतर जाएंगे सर से पाप। अच्छा जो बोलेंगे उनके उतर जाएंगे, फिर वो जाएंगे कहां? बोले जो नहीं बोलेंगे उनके सर पे बैठ जाएंगे पाप। अब पाप उतारना है तो बोलो, नहीं उतारना है चढ़ाना है तो मत बोलो, मेरा क्या जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज इधर हिरण्यकश्यप तपस्या में, उधर इंद्र कयाधु को लेकर के मारने के लिए गया है, अपहरण कर लिया कयाधु का। देवर्षि नारद को दया लगी, देवर्षि नारद ने कयाधु को इंद्र के कंटक से मुक्त कराया। इंद्र तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? महाराज इसके गर्भ में एक बालक पल रहा है, जो बालक राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। वैसे भी इसके पिता के द्वारा हम देवताओं की बड़ी दुर्गति है, एक और इसके वंश में आ जाएगा, 3 तो पहले से हैं ही। देवर्षि नारद ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी, बंबूल के पेड़ को अगर काटना चाहते हो इंद्र, तो काटने के लिए जो कुल्हाड़ी होती है उसमें डंडा भी उसी पेड़ का होना चाहिए। अगर आपको बबूल का पेड़ काटना है तो कुल्हाड़ी में लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु रूपी अगर उस पाप के बबूल को काटना चाहते हो आप, तो इंद्र इसके गर्भ में जो पल रहा वो प्रहलाद रूपी डंडा है, वो धर्म की कुल्हाड़ी बन करके आएगा, तभी इसका समूल नाश होगा। नारद ने कयाधु को मुक्त करा करके अपने नारद कुंड पर लेकर सत्संग कराया। महाराज 10,000 वर्ष तक इधर तपस्या पूरा करता है ये। ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष पूरे होने के बाद में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते तपः सिद्धोस्मि काश्यपो। अरे कश्यप नंदन उठो, तुम्हारी तपस्या आज सिद्ध हो गई, सार्थक हो गई है, मांगो क्या चाहिए। हिरण्यकशिपु ने कहा महाराज देना चाहते हो, मना तो नहीं करोगे? नहीं नहीं बोलो क्या चाहिए, मांगो। वरदान मांग रहा है महाराज। नान्तर बहिर्दिवारात्रौ भूमौ नापियं बरेवा। एक एक शब्द सुने, ना अंतर महाराज, ना मैं भीतर मरूं, बहिर ना मैं बाहर मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात्रि में मरूं। और इतना ही नहीं,
भूमौ नापि अंबरेवा, न मैं इस पृथ्वी पर मरूं न आकाश में। ब्रह्मा जी सोचते हैं फिर मरेगा कैसे ये। और सुनो महाराज, न नरई न मृगई रपी, न मैं मनुष्य के द्वारा मारा जाऊं और न किसी हिंसक पशु के द्वारा मारा जाऊं। यहां तक कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई ना मार पावे। और इतना ही नहीं, 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। एक बार भगवान ने ब्रह्मा की स्थिति को देखा तो भगवान ने मुस्कुरा दिया। ब्रह्मा कहते मुझे ही भेजते हो वरदान देने के लिए? जितने भी राक्षस हुए मुझे क्यों भेजा वरदान देने के लिए? बोलो मैं क्या कहूं इससे? भगवान ने कहा तथास्तु बोलो ना, ये जो मांग रहा है इसे दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं ये मरेगा कैसे महाराज? भगवान कहते हैं जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। हम जहां से हमारी सोच खत्म होती है, मुरलीधर की सोच वहां से प्रारंभ होती है। मानव तो उतना ही मांग सकता है जितना उसके मन में आएगा, लेकिन परमात्मा वो दे देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आज हिरण्यकशिपु अपने राज्य में आया है। सर्वप्रथम आकर के इसने डिमडिम घोष करा दिया, कोई भी विष्णु की भक्ति करता हुआ, यज्ञ करता हुआ, कथा करता हुआ, दान धर्म करता हुआ मिल जावे। अरे स्थिति तो ऐसी आ गई, माला के घुमाने वालों के कर कलम कराए जाते थे, चंदन के लगाने वालों के सर ही कटवाए जाते थे। कोई व्यक्ति अगर माला को धारण किए हुए है, कोई व्यक्ति माला को घुमा रहा है अपने हाथ में लेकर के, तो उसका हाथ कटवा लो, ऐसा डिमडिम घोष है, ऐसी घोषणा है। कोई ललाट पर चंदन लगाए हुए मिल जाए वैदिक विप्र, तो उसका सर काट दो। उपनिषदों में तो एक कथा आती है, जब प्रहलाद का जन्म हुआ था, प्रहलाद जब कुछ बड़े हुए तो प्रहलाद को और प्रहलाद के जो 3 भाई और हैं, अनुलाद, शाहरलाद, अहरलाद और ये प्रहलाद, चारों बेटों को एक एक तलवार दे दी है इसने। चारों दिशाओं में चारों बेटे जा रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज जिस रास्ते पर गए उस रास्ते में एक बूढ़ी माता बैठ करके भगवान का गुणगान कर रही थी, रो रही थी। प्रहलाद ने कहा मां, तूने मेरे पिता का फरमान नहीं सुना है? क्या कहा है? जो भी विष्णु की भक्ति करता हुआ मिलेगा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तूने सुना नहीं? बूढ़ी मां कहती प्रहलाद मैंने सुना है, लेकिन जो काम मेरी गोविंद कर सकते हैं, मेरा परमात्मा कर सकता है, तेरा पिता कभी नहीं कर सकता है। क्या काम है? आज गलती से हमने मटकों को आवे में पकने के लिए लगा दिया, और इतना ही नहीं, उसमें आग भी डाल दी है। लेकिन उन मटकों में हमारी गलती से बिल्ली और बिल्ली के बच्चे रह गए हैं। भगवान से कह रहे हूं प्रभु क्षमा करना हमारे अपराध को, उन बिल्ली को और बिल्ली के बच्चों को आप सुरक्षित बचा लेना प्रभु, आप तो करुणेश हो। प्रहलाद ने कहा अगर नहीं बचे तो
हमारी तलवार होगी और तुम्हारा सर होगा। अब तो माता का विश्वास और बढ़ गया। गोविंद का स्मरण करती है। महाराज जैसे ही आवा खोला, खोला ज्यों आवा, देखियो एक अनूठो दृश्य। बिल्ली निज बच्चों को दूध सी पिलाती थी। आवे को खोल करके देखा तो वो बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिला रही थी मटके में बैठ करके। वहां तक आग ही नहीं गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, इस दृश्य को देख करके प्रहलाद ने छोड़ दी तलवार, चरणों में गिर गया उस बूढ़ी माँ के, उस कुमारिन के, और चरणों से लिपट करके कहते हैं माँ आज से तू मेरी गुरु है, ये प्रहलाद आपका शिष्य। क्यों? बिल्ली के बच्चे कैसे बचे? एक विश्वास था बीच में। उस विश्वास को लेकर के रहोगे तो आपका कार्य परमात्मा जरूर करता रहेगा। प्रहलाद ने गुरु तो बनाया बूढ़ी मां को, कार्य कर दिया गोविंद ने। कैसे? प्रहलाद के जीवन को शिक्षा मिली। प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त हुए। और एक बार तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को राक्षसी विद्या सिखाने के लिए षंड और अमर्ग के पास भेजा। नाना प्रकार से राक्षसी विद्या सिखाई जा रही है। लेकिन एक दिन जब प्रहलाद जी महाराज आए, हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा क्या सीखा? तो सुना दी नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बहुत प्रकार से जब प्रहलाद जी को यातनाएं दी, जमीन पर पटक दिया। प्रहलाद जी छोटे से हैं, रो रहे हैं। एक दिन तो वो समय आया जब हिरण्यकश्यप ने कयादू को जहर दिया, जाओ अपने बेटे को पिला दो। सुखदेव स्वामी कहते हैं एक तरफ मां की ममता है और दूसरे तरफ पातिव्रत धर्म है। प्रहलाद ने जहर पिया लेकिन फिर भी बाल विवाह का नहीं हुआ। ढूंढा प्रहलाद की बुआ है जिसको बुलाया। ढूंढा ने कहा प्रहलाद को हम जला करके मार देंगे। मेरे पास भगवान सूर्य का दिया हुआ एक शीतल चीर है, प्रहलाद को गोद में बिठाऊंगी, जला दूंगी, आप आग लगवाना। ढूंढा के माध्यम से प्रहलाद को महाराज गोद में बिठाया। वहां भी कोई असर हिरण्यकश्यप की कला का हुआ नहीं, वहां भी भगवान ने रक्षा की। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। प्रहलाद को खड़ा करके पूछा बोल तेरा परमात्मा कहां है? एक आग का खंभ तप रहा था, लोहे का। आग से तपते हुए खंभ को प्रहलाद ने जब देखा, इस खंभे में तेरा परमात्मा है। एक बार तो प्रहलाद का विश्वास डिगने लगा। प्रहलाद का जब विश्वास डिगा तो भगवान ने चींटी का रूप धारण करके स्तंभे इव पिपील का प्रहलाद जी महाराज को विश्वास हो गया। एक आग से तपते हुए लाल खंभे में जिसको छूना भी दुश्वार है, उस खंभे में एक चींटी कैसे दौड़ रही है? प्रहलाद ने कह दिया पिताजी इस खंभे में मेरे भगवान हैं, क्योंकि चींटी के रूप में गोविंद ने दर्शन दे दिया। प्रहलाद तू बोल कि मेरा राम यहां पर है, मेरा कृष्ण यहां है, बोल तू। प्रहलाद ने कह दिया पिताजी आप कहते हो परमात्मा कहां है, ये कहो कहां नहीं है। कहा उसको कहां जहां प्रभु नहीं। ऐसी कौन सी जगह है? इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है। उठा ली गदा, उठा करके खंबे में जैसे
एक प्रहार किया, टूट गया धड़ाम से वो खंबा। भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके आज स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की नरसिंह का रूप लेकर के प्रकट हो गए। गगन गड़गड़ानो खंब फाटो चरचराय चट निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है। डर डर डरावे लोग फर फर फरावे मूछ दसन लप लपावे जीभ व्योम व्याप मान्यो है। ऐसा भगवान का विकराल स्वरूप। युद्ध करने लगे, द्वंद्व युद्ध हो रहा है भगवान नारायण का। आधा मनुष्य का शरीर है और आधा सिंह का मुखौटा लगाए हुए हैं। भयंकर युद्ध हुआ। एक बार तो भगवान ने गदा छोड़ दी अपने हाथ से, देवता बखड़े हुए, लेकिन फिर भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठा लिया। उठा करके मुख्य द्वार पर ले गए। बोल ब्रह्मा के वरदान याद कर, तूने मांगा था ना अंतर बहिर दिवा रात्रौ, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात्रि में मरूं। बोल तू अंदर है या बाहर है? हिरण्यकशिपु कहता है महाराज ना मैं अंदर हूं ना मैं बाहर हूं, मैं तो अपने मुख्य द्वार पर हूं, देहरी पर हूं। तू पृथ्वी में है या आकाश में है? बोल। महाराज ना मैं पृथ्वी में हूं ना आकाश में हूं, मैं आपकी गोद में हूं। दिन है या रात्रि है? ये तो संध्या का मिलन है, ना दिन है ना रात्रि है। मैं मनुष्य हूं या कोई हिंसक पशु? नीचे देखता है तो मनुष्य, ऊपर देखता है तो शेर का मुखौटा है। महाराज ना आप तो मनुष्य हो ना शेर हो, आप तो बराबर दोनों हो। गोद में उठा करके नखों को लेकर के वक्षस्थल में लगाया और वक्षस्थल को जर्र से फाड़ दिया भगवान ने। वक्षस्थल को फाड़ने के बाद में अंतड़ियों को निकाला, गले में धारण किया। अब मनावे कौन भगवान को? दिव्य परमात्मा का दिव्य शरीर है, लेकिन क्रोध इतना भरा है कि कौन मनावे, कौन सामने आवे। लक्ष्मी जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं मना लूंगी, मेरे स्वामी है। सुंदर सा श्रृंगार किया और जैसे ही सामने पहुंची भगवान ने फिर एक शेर वाली दाढ़ मार दी। लक्ष्मी जी पीछे, लक्ष्मी जी पीछे हो गए। अरे देवताओं, तुम्हारे कारण हमारे प्रभु ने यह स्वरूप धारण किया है, इसलिए इस स्वरूप को छोड़ करके मेरे जैसे थे वैसे वापस करो। आखिर देवर्षि नारद ने प्रहलाद को आगे किया। प्रहलाद को आगे करने के बाद में आज जैसे ही प्रहलाद भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, गोविंद ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिया। हमारे बीच में भी सुंदर सी झांकी है, हम लोग भी भक्त की झांकी का दर्शन करें। माता जी की झांकी है, अष्टभुजी दुर्गा की। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। दर्शन दिया। प्रहलाद से कहा प्रहलाद मांगो क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि राशि समय कामान वरांस त्वाम वरदर्शभा कामानाम वृत्त संदोहम भवतस्तु वरणे वर। मेरे जीवन में यदि मांगने की कोई कामना पैदा हो तो कभी आप देना नहीं मुझे कुछ। यदि आप मुझे कुछ दे देंगे तो अभिमान हो जाएगा। बोलिए दुर्गा भगवती की।
प्रहलाद को भगवान ने 36,000 वर्ष राज्य करने का यहाँ पर वरदान दिया और स्वयं नरसिंह का रूप छोड़कर भगवान नारायण का स्वरूप लेकर के सीधे वैकुंठ धाम के लिए लक्ष्मी के साथ प्रस्थान करते हैं। सुंदर से प्रहलाद चरित्र को जब श्रवण किया तो परीक्षित रो पड़े, महाराज कितने कृपालु हैं मेरे प्रभु, कितने दयालु हैं, समय आने पर कौन कौन से वेश बना लेते हैं। ऐसा दिव्य प्रहलाद चरित्र सुनाया। प्रहलाद इधर 36,000 वर्ष का राज्य करेंगे और कल की कथा में हम सभी ठाकुर जी का मुरलीधर का जन्मोत्सव मनाएंगे, रामचरित्र भी श्रवण करेंगे।